अभी कुछ समय पहले रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत ही सुंदर कविता से मेरा परिचय हुआ और वो बहुत अद्भुत है। मैं उसके कुछ पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत करता हूँ और उसका भावार्थ भी रखने का प्रयत्न करता हूँ। सलिल कण हूँ या पारावार हूँ मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं। बंधा हूँ स्वप्न हूँ लघुव्रत हूँ मैं, नहीं तो व्योम का विस्तार हूँ मैं। अद्भुत लाइन है। सलिल कण हूँ, जल की बूंद हूँ, या पारावार हूँ मैं, या मैं समुद्र हूँ। स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं। बंधा हूँ, संकुचित हूँ। स्वप्न जैसा है जीवन, स्वप्न जैसा है, ये तो है देखा जाए तो। और नहीं तो व्योम का विस्तार हूँ मैं। है तो हम उसी वही जो हमारे अंदर है, जिससे ये वाणी आ रही है, जिससे ये ज्योति आ रही है, मैं देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ। वो तो निराकार रूप, अद्भुत, उसका तो कोई आदि अंत नहीं है। नहीं तो व्योम का विस्तार हूँ मैं। ये जो है विजिबल, ये तो मिट्टी में मिलेगा, ये छोटा है, द्वंद है यहाँ पर। मैं क्या हूँ? समाना चाहता जो बीन उर में, विकल उस शून्य की झंकार हूँ मैं। भटकता खोजता हूँ ज्योति तम में, सुना है ज्योति का आगार हूँ मैं। क्या लाइन है। विकल उस शून्य की झंकार हूँ मैं, समाना चाहता जो बीन उर में, विकल उस शून्य की झंकार हूँ मैं। सब शून्य है और शून्य ही पूर्ण है। मछली समुद्र में है, चारों ओर से मछली को समुद्र ने घेरा है, लेकिन वो भाग रही है, ढूंढ रही है समुद्र कहाँ है। इतना विशाल है समुद्र कि वो उसे पता ही नहीं चल रहा है। हम देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, दूर है, डिस्टेंस है। वहाँ डिस्टेंस नहीं है, दूरी नहीं है। उसी तरह से वो जो है वो सब जगह है। ये भी वही है, इतनी निकटता है, इस हाथ को देख पा रहा हूँ, उसको देख पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे हो जाए मैं नहीं देख पाऊंगा। तो इससे भी वो पास है, वही है, और हम उसी को ढूंढ रहे हैं। भटकता खोजता हूँ ज्योति तम में, अंधेरे में ज्योति को, उजाले को खोज रहा हूँ, भटक रहा हूँ, खोज रहा हूँ कि कहाँ है उजाला। अंधकार में है हम सब।
और हम खोज रहे हैं उजाला कहाँ है। सुना है ज्योति का आगार हूं मैं, और सत्य क्या है पता नहीं है। सुना है ज्योति का आगार हूं मैं खुद ही उसको प्रकट करने वाला हूं। उस ज्योति को, वो ज्योति मेरे अंदर से ही आ रही है, मैं ही उसे प्रकट कर रहा हूं। जिसे निशि खोजती तारे जलाकर, उसी का कर रहा अभिसार हूं मैं। जन्म कर मर चुका 100 बार, लेकिन अगम का पा सका क्या पार हूं मैं। कह रहे हैं कि रात्रि जिसे तारे जलाकर जिसे खोज रही है, जिस सत्य को, उसी का अभिसार हूं मैं। वही हम भी तलाश कर रहे हैं। जन्म कर मर चुका 100 बार, लेकिन अगम का पा सका क्या पार हूं मैं। क्या अद्भुत है। जन्म कर मर चुका 100 बार, लेकिन हाँ, ये हमारे जीवन मिला और देख रहे हैं जो सामने हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वही हमारा भी। और कल हम भी इसी मिट्टी में मिलेंगे। लेकिन अगम का पा सका क्या पार हूं मैं। वो जो सत्य है, जो चला रहा है, उसका आदि अंत या उसे जान पाए, अभी तक तो नहीं जान पाए। अगम का पा सका क्या पार हूं मैं। ये कविता सचमुच मानो से कि बहुत निकट होनी चाहिए, बहुत निकट होनी चाहिए और सबको पढ़नी चाहिए। आगे का पद देखिए। कली की पंखुड़ी पर ओस कण में, रंगीले स्वप्न का संसार हूं मैं। मुझे क्या आज ही या कल झरूं मैं, सुमन हूं एक लघु उपहार हूं मैं। लोग 70 साल जी रहे हैं, 80 साल जी रहे हैं, कोई 100 साल भी जी रहे हैं। लेकिन आप पीछे देखो, कितनी सदियां बीत गई, लाखों करोड़ों साल। आगे देखो, अनंत है समय। क्या मायने हैं 70 साल या ओस की बूंद जो सुबह सूरज निकलते ही झड़ जाती है। वही हूँ, वही हम लोग भी हैं। 70 साल, 100 साल, 500 साल, इस अनंत समय में क्या मायने हैं उसके? कुछ मायने नहीं है। जहाँ अनंत है तो वहाँ क्या मायने है। मुझे क्या आज ही या कल झरूं मैं, सुमन हूं एक लघु उपहार हूं मैं। भय नहीं है, पुष्प हूं। सुबह से शाम तक की जर्नी है, शाम को मुरझा जाना है। इस चीज को याद भी रखना है। याद रखना है मतलब, अगर मैं कल मुरझाऊंगा, शाम को मुरझा जाऊंगा, तो मेरे पास जो है मैं उसे उसका वितरण करूंगा। जो आसपास है उसका ख्याल रखूंगा। व्यवहार अच्छा होगा, प्रसन्न होंगे, चिंता नहीं होगी। जब झरी जाना है तो बैर किस चीज का।
मधुर जीवन हुआ कुछ प्राण जब से, लगा ढूंढने व्यथा का भार हूँ मैं। रुदन अनमोल धन कवि का, इसी से पिरोता आंसुओं का हार हूँ मैं। मधुर जीवन हुआ जब प्राण कुछ प्राण जब से। प्रौढ़ता समय लेती है आने में, और प्रौढ़ता जब आती है तो बेहतर चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। लगा ढूंढने व्यथा का भार हूँ मैं। जो दुख या समस्याएं, परेशानी जो आपके सामने आती हैं, आप उनको समझते हैं। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, क्या थी, मिर्दात, बुके मिर्दात हिंदी में है, और इंग्लिश में उसका द बुक ऑफ मिर्दात। बहुत ही अद्भुत बुक, बहुत ही अद्भुत। ओशो ने सजेस्ट की। बहुत ही, उसमें लिखा है कि जब आपके पास कोई दुख आए तो उसका आप स्वागत करो, तहे मन से स्वागत करो। अगर आप उससे पीछा छुड़ाओगे तो वो आपके पीछे पीछे आएगा। जो भी समस्याएं आपके पास आएँ उनको पूरी तरह से आ जाने दो, ताकि वो आ जाएं, और जो आपने उधारी ली थी उनसे वो अपना उधार लेकर के और जाएं। अगर आप उनसे पीछा छुड़ाते रहेंगे तो वो बार 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 आपके पास आते रहेंगे। तो जो भी दुख, कष्ट, परेशानी, मुस्कुराकर और ये जानकर कि ये मेरे ही बोए हुए बीज हैं, उनको देखना चाहिए। रुदन अनमोल धन कवि का, इसी से पूरे पिरोता आंसुओं का हार हूँ मैं। कवि अपने बारे में कहता है, कवि कह रहा है जब प्रौढ़ता आती है तो दुख सबसे रोता नहीं है, सृजन करता है, कविता बनाती, चित्रकार चित्र बना देता है, उसके अंदर से ही आ रहा है। तो दुखों का रोना नहीं रोना है, देखना है, समझना है, और पूरी तरह से उनको होके गुजर जाने देना है। मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का, मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का। चिता का धूल कण हूँ, छार हूँ मैं। पता मेरा तुझे मिट्टी कहेगी, समा जिसमें चुका 100 बार हूँ मैं। मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का। कैसा दिख रहा हूँ, कैसा कपड़े पहन रहा हूँ, लेके तो कुछ आया नहीं, शरीर भी मिला ही है, और उसी चिता में जाना है। चिता का धूलिकण हूँ, छार हूँ मैं, वही हूँ। तो अहंकार किस चीज का, किस ज्ञान का? जो आंखें हैं, जो फेस है, चेहरा है, जो दिख रहा है, वो तो दिया हुआ है, उधार ही है। चिता का धूलिकण हूँ, छार हूँ मैं, मुझे क्या गर्व अपनी विभा का। पता पता मेरा तुझे मिट्टी कहेगी, समा जिसमें चुका 100 बार हूँ मैं। इस मिट्टी से ही मैं समाऊंगा, पेड़ बनूंगा, पेड़ फिर समाऊंगा, घास बनूंगा, फिर समाऊंगा, फूल बनूंगा, फिर समाऊंगा, फल बनूंगा। सभी का यही है। किस चीज का घमंड?
मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का, चिता का धूल कण हूँ, छार हूँ मैं। पता मेरा तुझे मिट्टी कहेगी, समा जिसमें चुका 100 बार हूँ मैं। क्या घमंड, इसी मिट्टी में 100 बार मिल चुके हैं, इसी में मिलना है, यही सत्य है। न देखे विश्व पर मुझको घृणा से, मनुज हूँ सृष्टि का श्रृंगार हूँ मैं। पुजारिन धूल से मुझको उठा ले, तुम्हारे देवता का हार हूँ मैं। दिनकर जी कह रहे हैं कि मुझसे घृणा करने की जरूरत नहीं है। मनुज हूँ सृष्टि का श्रृंगार हूँ मैं। क्या अद्भुत कविताएं लिखी उन्होंने। रश्मि रथी, कई सारी, अनंत। मनुज हूँ सृष्टि का श्रृंगार हूँ मैं। पुजारिन धूल से मुझको उठा ले, तुम्हारे देवता का हार हूँ मैं। पुष्प हैं, अर्पित किया जा सकता है किसी देवों पर। ये कविता जो उन्होंने लिखी, या कोई भी घृणा करने की जरूरत नहीं। समय नहीं है किस चीज का घृणा, किस चीज का घमंड। सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं। कठिन निर्घोष हूं भीषण असनी का, प्रलय गांडीव की टंकार हूं मैं। ये पद देखिए, सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा। क्या गर्जना है समुद्र की, कवि के समस्त। स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं, कठिन निर्घोष भीषण असिन का, प्रलय गांडीव की टंकार हूं मैं। समय की जो मांग है कवि वो सामने लाते रहते हैं। अभी हमारे इस समय में कई सारे कवि जो बहुत अच्छा, बहुत शक्ति है कलम में, पूरे समाज को का मनोबल उठा सकते हैं या गिरा सकते हैं। सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं। कठिन निर्घोष भीषण असनिका, प्रलय गांडीव की टंकार हूं मैं। दबी सी आग हूं भीषण क्षुधा का। सुनिए ये पद। दबी सी आग हूं भीषण क्षुधा का, दलित का मौन हाहाकार हूं मैं। सजग संसार तू निज को संभाले, प्रलय का क्षुब्ध पारावार हूं मैं। जो समाज के निम्न वर्ग के मनुष्य हैं, कौन उनकी बात करता है? आपके आसपास भी लोग होंगे, कौन उनकी बात करता है? कौन उनको देखता है? कौन उनके लिए कहता है? कवि में आक्रोश है इस चीज का। होना चाहिए, सभी में होना चाहिए। दलित का मौन हाहाकार हूं मैं। अगर वो शांत है तो कवि शांत नहीं है, वो बोल रहा है।
सजग संसार चेतावनी। देखिए, तू निज को संभाले प्रलय का क्षुब्ध पारावार हूं मैं। शोषित लोगों की आवाज बनकर वो संसार को उसका दर्पण दिखाने का काम कर रहे हैं। प्रलय का क्षुब्ध पारावार हूं मैं, बंधा तूफान हूं चलना मना है। बंधा तूफान हूं चलना मना है, बंधी उद्दाम निर्झर धार हूं मैं। कहूँ क्या कौन हूँ क्या आग मेरी, कहूँ क्या कौन हूँ क्या आग मेरी, बंधी है लेखनी लाचार हूं मैं। ये उस समय को दर्शाया जा रहा है। बंधा तूफान हूँ चलना मना है, बंधा तूफान हूँ चलना मना है। बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उस समय की व्यवस्था इस तरह की है, बोलने नहीं दिया जा रहा है उनको। बंधी उद्दाम निर्झर धार हूं मैं, मन में आक्रोश है, बहुत सारा कुछ है जो कहने को है, लेकिन जो समाज इस तरह का है कि कहने नहीं दिया जा रहा है। कहूँ क्या कौन हूँ क्या आग मेरी, बंधी है लेखनी लाचार हूं मैं। लेखन पर प्रतिबद्ध लगाया है, क्योंकि वही जो लेखनी है वही समाज को बदल रही है, बदलने का काम कर रही है, वही बदल सकती है। तो दिनकर जी की ये कविता कई बार मैंने पढ़ी और कई बार पढ़ सकता हूँ। हर बार अलग अर्थ समझ में आता है, अद्भुत है। आप लोग भी जरूर देखें, पढ़ें, आनंद लें। धन्यवाद।